आपका स्पोइल क्लासेस पर वेलकम करता हूं बच्चों। आज मैं आपके लिए बच्चों लेके आया हूं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब बच्चों मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा मैं अपना सेल्फ पढ़ाऊंगा। किसी भी नोट्स को मैं आपको बच्चों नहीं पढ़ाऊंगा। पहले मैं क्या करता था बच्चों की, और जो टीचर्स की या किसी भी नोट्स होती है मैं उसको आपको पढ़ाता था। बेटा अब ऐसा नहीं है। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, पहले खुद नोट्स निकालता हूँ और उसको कंप्यूटर में एक अच्छे तरीके से उसको बच्चों ऐड करता हूँ, और उसके बाद बच्चों मैं आपको उसको पढ़ाता हूँ। तो बच्चों ये ना समझें कि सर हैं जो और टीचर्स की जो नोट्स हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, बेटा ऐसा नहीं है। मैं बेटा खुद की सेल्फ नोट्स बनाता हूँ और फिर आपको बेटा मैं उसको जो है टीचिंग उसको बेटा मैं पढ़ाता हूँ। तो बच्चों देखिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आज हमारी क्लास फर्स्ट है, और आपको दिख रहा होगा आप जो पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है, स्पोइल क्लासेस। बच्चों क्या है, स्पोइल क्लासेस। बच्चों अब हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का परिचय। बेटा इसकी जो है मैं एक प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा जिससे किसी बच्चे को क्लास ढूंढने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। अब बच्चों सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में अगर बात आती है तो बेटा सबसे पहले आती है कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो और आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो तो बेटा आपसे बहुत से जो पूछ लेते हैं कि आप जो है कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताओ। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे जो कंप्यूटर की बच्चों फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। क्या एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब बच्चों इसके जो कंप्यूटर जो वर्ड है उसकी एक लेटर को उसका हम अर्थ समझेंगे, उसका पूरा जो है मीनिंग देखेंगे। बच्चों देखिए जैसे कंप्यूटर में सबसे पहले आपका सी आता है तो बेटा सी फॉर होता है कॉमन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सी फॉर बेटा होता है कॉमन। बेटा ओ फॉर होता है ऑपरेटिंग, बेटा एम फॉर होता है मशीन, बेटा पी फॉर होता है पर्पसली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर होता है टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड ई फॉर होता है एजुकेशनल, और आर फॉर होता है रिसर्च। मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है बच्चों, आपको शायद अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर है वो कहाँ से लिया गया, इसका जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो उसको सबको हम आगे चलते हैं, आगे बेटा देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशन। देखिए बच्चों मैंने आपको जो नोट्स बनाई है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाई है। तो ऊपर बेटा इंग्लिश है, नीचे हिंदी है। अब बेटा हम हिंदी को पढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। बेटा जो कंप्यूटर आपका जो वर्ड है, जो कंप्यूटर जो शब्द की बेटा उत्पत्ति हुई है वो आपका कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करना, कैलकुलेशन करना। बच्चों आगे चलते हैं। कम Computer is an electronic device that performs arithmetic and logical operations, which is developed by Charles Babbage nearby 19th century। बच्चों जो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। क्या एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। बेटा जिसको जो है जिसका इन्वेंशन जिसको डेवलप्ड किया है हमारे चार्ल्स बेबेज ने। किसने बेटा, चार्ल्स बेबेज ने। कब कब बेटा किया है, 19 सेंचुरी। अब आप कहोगे सर चार्ल्स बेबेज कौन है, तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हमारे चार्ल्स बेबेज हैं बच्चों। कौन है, ये हमारे चार्ल्स बेबेज हैं। आप देखिए थोड़ा नीचे चलते हैं बच्चों। बच्चों अब हमारा आता है कि कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर बच्चों वर्क कैसे करता है, हमारा ये भी एक अच्छा टॉपिक है कि सर कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर कन्वर्ट्स डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। बच्चों कंप्यूटर क्या करता है, यह डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। क्या क्या ये करता है बेटा, ये डेटा को क्या करता है, डेटा को कन्वर्ट करके उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। क्या डेटा को जो है हम रो फैक्ट्स या इनपुट बोल सकते हैं। प्रोसेस को बेटा जो उसका प्रोसेस होता है वो सीपीयू के द्वारा होता है, और इंफॉर्मेशन को हम हार्ड फैक्ट्स और आउटपुट कहते हैं। ठीक है बेटा, इतना आपको सब समझ में आया होगा। अब देखिए तो थोड़ा आगे, अब ये हमारा है कि डेटा। अब इसको बेटा हम एक एक करके देखेंगे, डेटा क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इस बेटा अब हम देखेंगे डाटा। डाटा can come in the form of text, observation, figures, images, numbers, graphs और symbol। डेटा पाठ, अवलोकन, आंकड़े, चित्र, संख्या, ग्राफ या प्रतीकों के रूप में आ सकता है। बेटा डेटा कुछ भी हो सकता है।
जो भी बेटा हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, वो कोई भी कमांड हो, वो आपका डेटा कहलाती है। जैसे बेटा आप फ़ोन में आपको कोई यूट्यूब पे कुछ देखते हो, नाटक वगैरह कुछ भी देखते हो, आप जब उस पे आप लिखते हो, तो वो क्या है, एक डेटा है, जो भी आप इनपुट कर रहे हो, बेटा जब उसमें आप लिख के उस पे सर्च पे क्लिक करते हो, एक गोला सा घूमता हुआ, एक सर्कल घूमता हुआ दिखाई देता है बेटा, वो एक प्रोसेस है, जो कि वो प्रोसेस होता है और उसके बाद जो निकल के आता है बेटा, वो एक आउटपुट है जिसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। बेटा अब हम आपको क्लास 2 में टॉपिक को आगे बढ़ाएँगे। अब के लिए बेटा धन्यवाद।